Hello students. In the previous lecture we discussed about the dynamic formula for calculating the safe load and ultimate bearing capacity of a pile. ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? द सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एंड सेफ लोड ऑफ ए पाइल बाय स्टैटिक फार्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैटिक फार्मूला इज बेस्ड ऑन द assumption that the ultimate bearing capacity QUP of a pile is the sum of total ultimate skin friction RF and टोटल बेयरिंग रेजिस्टेंस RP. तो सबसे पहले स्टैटिक फार्मूला की एजम्पशन क्या है? जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो किसका समेशन है? स्किन फ्रिक्शन और बेयरिंग रेजिस्टेंस का. तो QUP का फार्मूला क्या है स्टैटिक फार्मूला के हिसाब से? RF प्लस RP. तो यहाँ पे RF और RP क्या है? वेयर RF इज इक्वल्स टू AS मल्टीप्लाई बाय स्मॉल RF और RP है AP मल्टीप्लाई बाय स्मॉल RP. तो यार AS क्या है? सरफेस एरिया ऑफ पाइल अपॉन विच स्किन फ्रिक्शन एक्ट्स. तो AS क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ पाइल. ठीक है. और वहीं AP क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइल ऑन विच स्किन बेयरिंग रेजिस्टेंस एक्ट. तो फॉर ए टेपर पाइल हम इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं? 1/3 ऑफ द लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एम्बेडेड लेंथ. तो ये दोनों क्या है? एरिया है पाइल के. और RF क्या होता है? एवरेज स्क्रीन फ्रिक्शन. और RP क्या होता है? यूनिट पॉइंट ऑफ टो रेजिस्टेंस. ठीक है. तो इसकी वैल्यू RP की वैल्यू और RF की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल RF और RP की वैल्यू. और उस एरिया ऑफ हम फाइंड आउट कर देंगे वैल्यूज़ जो हमको क्वेश्चन में गिवन है. अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पाइल है तो हमको हाइट एंड विड्थ मिलेगी, और अगर सर्कुलर है तो हमको डायमीटर मिलेगा. ठीक है. और स्टैटिक फार्मूला में एक और है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने लेते हैं? 2.5 से 3 फॉर फाइंडिंग द अलाउएबल लोड. तो QA की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? QUP डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया? 2.5 से 3. ठीक है. तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं. केस 1 क्या होता है? इन फॉर कोहेसिव सॉइल. तो कोहेसिव सॉइल क्या होती है? जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में क्या कौन सा फोर्स लगे? कोहेजन फोर्स. तो फॉर एग्जांपल ऑफ क्ले, जैसे क्ले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स रहता है. तो इन द कोहेसिव सॉइल पॉइंट बेयरिंग रेजिस्टेंस जो RP की वैल्यू होती है वो हम जनरली नेगलेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस RF. तो RF की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ RP. तो RP की वैल्यू हम क्या ऐसा करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं. किस केस के लिए? फॉर इंडिविजुअल पाइल एक्शन. जब हम किसी इंडिविजुअल पाइल का ऊपर सेफ लोड की वैल्यू निकालेंगे तब हम RP की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जब हम ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑफ पाइल एक्शन की बात करेंगे, जब एक साथ कई पाइल्स होंगी और फिर हमको जब लोड निकालना होगा अल्टीमेट लोड और सेफ लोड, तब हम RP की वैल्यू को कंसीडर करेंगे ऑल्सो इन द कोहेसिव सॉइल. तो कोहेजन लेस सॉइल में तो करना ही है, कोहेसिव सॉइल में तब करना है जबकि हम ग्रुप ऑफ पाइल की बात करें. अदरवाइज इंडिविजुअल पाइल की बात करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को चाहे तो RP की वैल्यू को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं. तो QUP का फॉर्मूला क्या होता है? RF प्लस RP. जैसा कि स्टैटिक फार्मूला में एजम्पशन करा था कि इन दोनों के समेशन के बराबर होगा अल्टीमेट लोड. ठीक है. तो इसको जब बताया गया था RF क्या होता है? AS और RF का मल्टीप्लिकेशन, और RP होता है AP और स्मॉल RP का मल्टीप्लिकेशन. तो वेयर RF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? RF की वैल्यू का RF का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू C बार. ठीक है. M क्या होता है? M आपको क्वेश्चन में मिलेगा, वो होता है एडहेशन कोफिशिएंट. और इसके अलावा दूसरा क्या नाम हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है? वो है रिडक्शन फैक्टर. M की वैल्यू 0.4 तो हम लेते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में M की वैल्यू नहीं दे रखी है और आपको कोई कंडीशन दे रखी है कि पाइल की लेंथ इतनी है, या तो उससे हम M की वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट केस क्या होता है? जब पाइल की लेंथ कितनी हो? अप टू 20 टाइम्स ऑफ डायमीटर. जैसे अगर पाइल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी लेंथ किसका 20 टाइम्स, यानी अगर 20 सेंटीमीटर तक की डेप्थ है फॉर एग्जांपल, तो मतलब क्या हुआ? उसकी लेंथ कितनी हो गई है?
उसके डाया की 20 टाइम्स। तो अप टू 20 टाइम्स तक अगर उसकी डाया तक है उसकी लेंथ, तब तो हम एम की वैल्यू कितनी ले लेंगे 0.4। लेकिन अगर इन द केस व्हेन द पाइल की लेंथ क्या होगी उसके डायमीटर के 20 गुना से भी ज़्यादा है, तब हम एम की वैल्यू क्या ले सकते हैं। अगर सी की वैल्यू 170 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक है तब तो 0.4 लेंगे, और अगर सी की वैल्यू 90 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है तब हम एम की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। ये तब लेना है जबकि हमको ऐसी कंडीशन दे रखी हो। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एडिशन कोफिशिएंट या रिडक्शन फैक्टर से इनकी वैल्यू गिवन मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है सी बार। सी बार क्या होता है एवरेज अनड्रेन्ड कोहेशन अलोंग द पाथ ऑफ पाइल। तो जो पाइल है उसके टोटल पाथ के ऊपर क्या हो रहा है, क्या कोई अनड्रेन्ड कोहेशन कितना लग रहा है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं सी बार से। तो इसकी कॉस्ट वैल्यू भी आपको शायद क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आर एफ की। अब बात करते हैं आर पी की। तो आर पी का फॉर्मूला क्या होता है सी पी मल्टीप्लाई बाय एन सी। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। सी पी क्या होता है वहाँ पे, वहीं पे सी पी की वैल्यू होती है एवरेज अनड्रेन्ड कोहेशन ऑफ पाइल एट टिप। तो जैसे ये पाइल है, ठीक है, तो ये इसका टिप एरिया है। ठीक है। तो वहाँ पे कितना एवरेज कोहेशन फोर्स लग रहा है अनड्रेन्ड कोहेशन फोर्स, उसकी वैल्यू किससे डिनोट करते हैं सी पी से। ठीक है। एक स्पेशल नोट भी है कि अगर आपको डाटा नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ डाटा, तो सी बार और सी पी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, जो लोड है क्यू यू डिवाइडेड बाय 2 करके भी हम उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट। अगर आपको सी और सी डैश और सी पी की वैल्यू नहीं मिले तो आर एफ और आर पी की वैल्यू आप कैसे निकालनी है, आपको क्यू यू के अंदर डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है। तो एन सी की वैल्यू 9 रख के चलते हैं, तो आर पी का फार्मूला क्या हो गया 9 इंटू सी पी। ठीक है। तो अब द अलाउबल लोड इज़ फाइंडिंग बाय डिवाइडिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये सब वैल्यूज़ आर एफ और आर पी और ए एस और ए पी हमको जो डायमीटर या साइड जो भी लेंथ और हाई विड्थ मिलेगी उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे ये सी पी की वैल्यू, और उनको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी टोटल क्यू यू पी की। क्यू यू पी की वैल्यू मिल गई तो हम अलाउबल लोड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कोड हमको क्या रिकमेंड करता है कि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हमको देना है 2.5। तो क्यू यू पी के अंदर हम कितना डिवाइड कर सकते हैं 2.5। इसके अलावा इफ़ हाउ एवर टेकिंग टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो जैसा है ये अपर वाला पार्ट है क्यू ए की वैल्यू क्या हुई, तो दोनों पार्ट के लिए हम अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं। जैसे F1 फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शाफ्ट रेजिस्टेंस और F2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेस रेजिस्टेंस। तो क्यू यू पी की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, क्यू यू पी का फार्मूला होता है आर एफ इंटू जैसे कि जी क्यू एफ का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं ए एस, ओके, आर एफ की वैल्यू कहते हैं एम इंटू सी। ठीक है। तो इसको हम अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। ठीक है। प्लस ए पी इंटू आर पी की वैल्यू क्या होती है 9 ऑफ सी पी, तो इसको हम अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमको टोटल क्यू यू पी मिलेगा। ओके। तो ये एक अलग कंसिडरेशन है कि आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को अलग अलग भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमको सीधा क्यू यू पी के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 का डिवाइड करके भी हम क्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो होता है किसका केस कोहेसिव सॉइल का। अब केस 2 क्या होता है कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल जिसमें पार्टिकल में कोहेजन फोर्स नहीं लगता है। तो जैसे एग्जांपल होता है इसका सैंड। तो फार्मूला जो है वो तो स्टैटिक फार्मूला का सेम रहेगा ए एस मल्टीप्लीकेशन बाय आर इंटू एफ प्लस ए पी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर इंटू पी। लेकिन इसमें हम आर एफ और आर पी की वैल्यू के लिए हमें कुछ डिफरेंट फार्मूलाज मिले हैं। अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। ए एस और कैपिटल ए एस और कैपिटल ए पी की वैल्यू हम जैसे पिछले केस में फाइंड आउट करते थे वैसे इसी केस में फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आर एफ और आर पी के लिए अलग फार्मूला है इन द कोहेजन लेस सॉइल। तो आर एफ का फार्मूला क्या है कैपिटल के मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय गामा इंटू जेड प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है।
तो कैपिटल के क्या है, कैपिटल के है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, के की वैल्यू। तो जो के की वैल्यू है ये एक्टिव अर्थ प्रेशर से तो ज़्यादा होगी और पैसिव अर्थ प्रेशर से हमेशा कम होगी। ठीक है, कि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। के क्या है, के क्या है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। और गामा क्या है डेंसिटी ऑफ सॉइल। क्यू क्या होता है स्मॉल क्यू सरचार्ज ऑन द ग्राउंड एंड द कैपिटल जेड इज क्या है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाइल बिलो ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर एफ की वैल्यू। सेकेंड फार्मूला हमारे पास है आर पी का। आर पी क्या है 0.3 मल्टीप्लाई बाय गामा बी एन गामा क्यू। ठीक है, तो बी क्या होती है, बी होती है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो लीस्ट डायमेंशन कौन सी होगी, जो डायमेंशन छोटी हो। जैसे अगर ये 6 है और ये 4 है तो बी की वैल्यू हम कितनी लेंगे 4। ठीक है, और स्क्वायर के अंदर तो लेंथ और विड्थ इक्वल रहती है तो किसी को भी ले लीजिए। और सर्कुलर होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर जितना भी है आपको वही आपको बी की वैल्यू रखना है। गामा हम जानते हैं क्या है डेंसिटी ऑफ सॉइल। ओके, एक और नई टर्म इसमें क्या है एन गामा क्यू। एन गामा क्यू क्या होता है मैरूफ नॉन डायमेंशनल फैक्टर। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा मैरूफ नॉन डायमेंशनल फैक्टर, या फिर एक और नाम होता है इसका बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर नाम से भी आपको मिलेगा। तो इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू आप पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आर पी की। तो आर पी और आर एफ की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी क्यू यू पी। और क्यू यू पी से क्यू ए कैसे आता है, क्यू यू पी के अंदर आपको डिवाइड करना है कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 2.5। और इस तरह से आपको अलाउबल लोड भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था स्टैटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अलाउबल लोड ऑन द पाइल। ओके, तो अब तक हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम द डायनेमिक फार्मूला, जिसके अंदर दो मेथड थे, इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला और दूसरा हीलिस फार्मूला, एंड सेकंड मेथड इज स्टैटिक फार्मूला, जिससे भी हम अलाउबल लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम पाइल लोड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अलाउबल लोड की। ओके, तो आज के लिए इतना ही।